दोनों दुरुस्त थे, सही सही, दोनों ने हुक्म की पैरवी की थी, ठीक है, कोई भी नाफरमान नहीं था। तो ये फिका है। अब अगर आप ये कहें कि कानून की पैरवी करनी है, अब जिस जमात के पास एक नशिस्त नहीं है उसको भी हमने नशिस्तें नहीं देनी है, कानून के अल्फाज पे जाना है। अगर अल्फाज पे न जाए तो कानून की जरूरत क्या है? सही। और एक नुक्ता नजर ये होगा कि नहीं, हम कानून की तशरीह करते हुए अल्फाज की अगर वसी तक तनाजुर में देखेंगे और दस्तूर की पूरे उसके स्पिरिट के मुताबिक देखेंगे और इसमें फिर ये फैसला कर लेंगे। तो ये इख्तलाफ राय फिकही इख्तलाफ है, इसकी गुंजाइश है। अच्छा, अब मेजॉरिटी कहाँ जाएगी, क्या फैसला आ जाए? और एक तरफ जनाब अतर बैन अल्लाह साहब है, वो भी जनाब रिमार्क्स आ रहे हैं, वो तो मामला 8 फरवरी के इंतखाब को बुनियाद बना रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि भाई अवाम की राय जो है बाकी जुजियात को छोड़ दें, टेक्निकलिटीज को छोड़ दें, लफ्जों को छोड़ दें। और दूसरी तरफ काजी साहब कह रहे हैं भाई लफ्जों को छोड़ेंगे तो फिर नजरिया जरूरत इजाद हो जाएगा। आज जो है वो मखसूस नशस्तों से मुतालिक जो है ना सर, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो दरख्वास्त थी उसमें फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। और अब उसमें सवाल ये है कि मुमकिना सवाल करना चाह रहे हैं लोग अक्सर, क्या सर फैसला आ सकता है उसके अंदर, यानी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट में केस है, हम उसे स्पेकुलेट तो नहीं कर सकते। आज तो हमारे वो जो चेयरमैन हैं पीटीआई के, वो भी गुफ्तगू कर रहे थे। जी 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 बिल्कुल, तो उन्होंने भी बड़ी मोहतात गुफ्तगू की, गौर साहब ने, बैरिस्टर गौर साहब। हाँ, अखबारात और वो अखबार वाले तो उकसा रहे थे, उन्हें कहने नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अच्छी तवक्कुआत हैं, सुने सर, हम स्पेकुलेट नहीं करना चाहते। है आपके पास? जी जी बिल्कुल, बैरिस्टर गौर खान साहब फरमा रहे थे कि जी आर्टिकल 51 के मुताबिक जो है सीटें किस तरह मिलती हैं, जरा सुन लेते हैं उनकी ज़ुबानी, दिखाइए जी। बहरहाल अब बात यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला है। देखिए, हर कानून का जो हर मामला होता है ना, उसमें दो राय होती हैं। अच्छा, हाँ, इंटरप्रिटेशन जो होती है। अब भुट्टो केस को देख लेना, 4 जज कह रहे थे इनको फांसी लगा दो, 3 कह रहे थे बरी कर दो। अब अगर आप ये कहें कि कानून की पैरवी करनी है, अब जिस जमात के पास एक नशिस्त नहीं है उसको भी हमने नशिस्तें नहीं देनी है, कानून के अल्फाज पे जाना है। अगर अल्फाज पे न जाए तो कानून की जरूरत क्या है? सही। और एक नुक्ता नजर ये होगा कि नहीं, हम कानून की तशरीह करते हुए अल्फाज की अगर वसी तक तनाजुर में देखेंगे और दस्तूर की पूरे उसके स्पिरिट के मुताबिक देखेंगे और इसमें फिर ये फैसला कर लेंगे। तो ये इख्तलाफ राय फिकही इख्तलाफ है, इसकी गुंजाइश है। अच्छा, अब मेजॉरिटी कहाँ जाएगी, क्या फैसला आ जाए? और एक तरफ जनाब अतर बैन अल्लाह साहब है, वो भी जनाब रिमार्क्स आ रहे हैं, वो तो मामला 8 फरवरी के इंतखाब को बुनियाद बना रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि भाई अवाम की राय जो है बाकी जुजियात को छोड़ दें, टेक्निकलिटीज को छोड़ दें, लफ्जों को छोड़ दें। और दूसरी तरफ काजी साहब कह रहे हैं भाई लफ्जों को छोड़ेंगे तो फिर नजरिया जरूरत इजाद हो जाएगा। exactly. और आपने तो फिर मार्शल्लाओं को आपने जवाब बख्श दिया। बिल्कुल, तो बात देखेंगे। सर सलमान अगर वजह साहब जब बाहर आए, छोटी सी उनकी गुफ्तगू है, उन्होंने एग्जैक्टली वो जो अतर मिलर साहब कह रहे थे ना, वो बात की, जरा मैं दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए, दिखाइए जी वो। अब ये सलमान का राजा बड़े अच्छे वकील हैं, हमारे बड़े दोस्त हैं, लेकिन एक फरीक के वकील है ना, वो अपनी बात कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई इससे अगर इनके पास ऐसी मेजॉरिटी आ जाएगी कि ये तो आइन में तरमीम कर सकेंगे अगर नशिस्तें इनको दे दी गई। लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा? नतीजे से तो गरज नहीं ना अदालत को। अदालत ने तो, और मेरी राय तो ये थी, अगर पीटीआई जो है वो उसके लोग मुंतखब होने के बाद अपनी पार्टी पार्लिमानी पार्टी बना लेते और सीटें क्लेम करते तो 100% उनको नशिस्तें मिल जाती। लेकिन बार अब भी देखते हैं ये भी सर चांसेस अब दरिया को अपनी मौज की तुगयानियों से काम, कश्ती किसी की पार हो या दर में आ रहे, अब 2/3 मिल जाए या ना मिल जाए तो काजी को इससे क्या। एक तासुर सर ये भी था कि क्योंकि वो 3 लोग ऐसे थे ना, बैरिस्टर गौर, अली अमीन, उमर अयूब, जिन्होंने अपनी जो जब वो आज़ाद जमा कराए थे, एफिलिएशन जो है वो उन्होंने लिखी थी कि जी हम पीटीआई से हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनको आज़ाद करार दिया था। तो ये भी चांस है कि इन 3 की जो है ना सीटों के हिसाब से मिल जाए। वो तो और तरीके से बात होती ना, कि उनको आज़ाद करार दे दिया, ठीक है, तो पीटीआई के पास तो टिकट ही नहीं था ना, सिंबल ही नहीं था। तो उस वक्त सिंबल तो मिलना नहीं था जब वो लड़े हैं, यानी आज़ाद सिंबल पर बल्ले के बगैर, तो कह सकते थे हम तो पीटीआई से हैं, हम बना रहे हैं पार्टी अपनी, क्या कर लेता है इलेक्शन कमीशन उनका। तो ये भी है। बहरहाल ये भी इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह कर ली, ये भी कहा गया अदालत में। तो अदालत के पास
तो दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। वो हमारे जस्टिस जावेद इकबाल साहब मरहूम, उन्होंने लिखा है ना क्या? कि वो हमारे जस्टिस करम अली चौहान साहब होते थे, एक लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज भी हुए। अच्छा। उन्होंने कहा कि वो हर इस तरह का जो मामला होता था उसमें दो फैसले लिख के ले आते थे। अच्छा। हाँ, जहां देखते थे कि जजों की जो मेजॉरिटी किधर है उधर, और किधर वो फैसला वो उसके मुताबिक वो सादर कर देते थे। आज जो है वो मखसूस नशस्तों से मुतालिक जो है ना सर, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो दरख्वास्त थी उसमें फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। और अब उसमें सवाल ये है कि मुमकिना सवाल करना चाह रहे हैं लोग अक्सर, क्या सर फैसला आ सकता है उसके अंदर, यानी आप देखें, मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, या अब फिर सुप्रीम कोर्ट में केस है, हम उसे स्पेकुलेट तो नहीं कर सकते। आज तो हमारे वो जो चेयरमैन हैं पीटीआई के, वो भी गुफ्तगू कर रहे थे। जी 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 बिल्कुल, तो उन्होंने भी बड़ी मोहतात गुफ्तगू की, गौर साहब ने, बैरिस्टर गौर साहब। हाँ, अखबारात और वो अखबार वाले तो उकसा रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अच्छी तवक्कुआत हैं, सुने सर जरा, हम स्पेकुलेट नहीं करना चाहते। है आपके पास? जी जी बिल्कुल। बैरिस्टर गौर खान साहब फरमा रहे थे कि जी आर्टिकल 51 के मुताबिक जो है सीटें किस तरह मिलती हैं, जरा सुन लेते हैं उनकी ज़ुबानी, दिखाइए जी। बहरहाल अब बात यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला है। देखिए, हर कानून का जो हर मामला होता है ना, उसमें दो राय होती हैं। अच्छा। हाँ, इंटरप्रिटेशन जो होती है। अब भुट्टो केस को देख लेना, 4 जज कह रहे थे इनको फांसी लगा दो, 3 कह रहे थे बरी कर दो। अब अगर आप ये कहें कि कानून की पैरवी करनी है, अब जिस जमात के पास एक नशिस्त नहीं है उसको भी हमने नशिस्तें नहीं देनी है, कानून के अल्फाज पे जाना है। अगर अल्फाज पे न जाए तो कानून की जरूरत क्या है? सही। और एक नुक्ता नजर ये होगा कि नहीं, हम कानून की तशरीह करते हुए अल्फाज की अगर वसीता तनाजुर में देखेंगे और दस्तूर की पूरे उसके स्पिरिट के मुताबिक देखेंगे और इसमें फिर ये फैसला कर लेंगे। तो ये इख्तलाफ राय फिकही इख्तलाफ है, इसकी गुंजाइश है। अच्छा। अब मेजॉरिटी कहाँ जाएगी, क्या फैसला आ जाए? और एक तरफ जनाब अतर मैन अल्लाह साहब है, वो भी जनाब रिमार्क्स आ रहे हैं, वो तो मामला 8 फरवरी के इंतखाब को बुनियाद बना रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि भाई अवाम की राय जो है, बाकी जुजियात को छोड़ दें, टेक्निकलिटीज को छोड़ दें, लफ्जों को छोड़ दें। और दूसरी तरफ काजी साहब कह रहे भाई लफ्जों को छोड़ेंगे तो फिर नजरिया जरूरत इजाद हो जाएगा। अब अगर आप ये कहें कि कानून की पैरवी करनी है, अब जिस जमात के पास एक नशिस्त नहीं है उसको भी हमने नशिस्तें नहीं देनी है, कानून के अल्फाज पे जाना है। अगर अल्फाज पे न जाए तो कानून की जरूरत क्या है? सही। और एक नुक्ता नजर ये होगा कि नहीं, हम कानून की तशरीह करते हुए अल्फाज की अगर वसीता तनाजुर में देखेंगे और दस्तूर की पूरे उसके स्पिरिट के मुताबिक देखेंगे और इसमें फिर ये फैसला कर लेंगे। तो ये इख्तलाफ राय फिकही इख्तलाफ है, इसकी गुंजाइश है। अच्छा। अब मेजॉरिटी कहाँ जाएगी, क्या फैसला आ जाए? और एक तरफ जनाब अतर मैन अल्लाह साहब है, वो भी जनाब रिमार्क्स आ रहे हैं, वो तो मामला 8 फरवरी के इंतखाब को बुनियाद बना रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि भाई अवाम की राय जो है, बाकी जुजियात को छोड़ दें, टेक्निकलिटीज को छोड़ दें, लफ्जों को छोड़ दें। और दूसरी तरफ काजी साहब कह रहे भाई लफ्जों को छोड़ेंगे तो फिर नजरिया जरूरत इजाद हो जाएगा।